गुड इवनिंग क्लास। मैं सुधांशु सर आप सभी को स्वागत करता हूं ऐसे नई पाठशाला में। पिछले क्लास में हम रियल नंबर शुरू किए थे, जिसमें हम यूक्लिड लेमा पढ़े थे और साथ में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े थे। यूक्लिड लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दोनों बराबर ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। आज थोड़ा उसको डिस्कशन कर लेते हैं। यूक्लिड लेमा, यूक्लिड लेमा, यूक्लिड लेमा ये कहता है गिवन पॉजिटिव इंटीजर, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट। इस सिंबल का मतलब है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट यूनिक नो इंटीजर, सॉरी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q and r such that a equal to bq plus r and r less than or equal to b and greater than sorry less than b greater than or equal to 0, r less than b greater than or equal to 0। यानी कि जो रिमाइंडर r होगा वो b से छोटा होगा और 0 से बड़ा या फिर बराबर होगा। और a जो है हमेशा जो दो इंटीजर आपको दिया होगा a b, उसमें से a ग्रेटर देन b, उसमें से a ग्रेटर देन और इक्वल टू b। यानी कि एक नंबर आपको दोनों में से एक नंबर ऐसा नंबर होना चाहिए जो दूसरे से बड़ा होगा या फिर उसी से बराबर होगा। जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमको लिखाना है, हमको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, या फिर दो नंबर दिया गया है 168 और साथ में 24। इन दोनों नंबर को हम यूक्लिड लेमा के जरिए लिखेंगे। क्या करेंगे? यूक्लिड लेमा इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड लेमा अप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, जो ए बी, जो हमेशा जो बड़ा नंबर होता है, ग्रेटर नंबर, लार्ज नंबर को हम ए कंसिडर करेंगे और स्मॉल नंबर को बी कंसिडर करेंगे। तो लार्ज नंबर, तो ए हो गया आपका, क्या हो गया 168 और बी हो गया 224। तो ए इक्वल टू यानी 168 इज इक्वल टू बी क्यू बी यानी 24 इंटू क्यू। ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ताकि इसी के बराबर का नंबर आ जाए। तो जैसे कि 168 जी 24 में भाग देंगे, आपका ये 24 5 आ जाएगा। तो 5 गुणा करेंगे, 5 चौके 20 12 5 नहीं होगा, 120 24 6 24 7 ये आपका 7 आएंगे, 7 चौके 28। हाँ, तो 7 आएगा। 24 गुणा 7, 7 चौके 28, 28 में से 8 असल 2, 7 दूनी 14, 14 2 16। ठीक है, तो 24 गुणा 7 प्लस रिमाइंडर बचा कितना, इधर रिमाइंडर बचेगा, ये जब 7 डालोगे तो 168 आ जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0, तो इसका रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, तो ये जो पूरा जो स्टेप हमने तैयार किया, ये जो प्रोसेस है, इसे ही कहते हैं यूक्लिड लेमा। यूक्लिड लेमा को डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, डिवीजन लेमा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिवीजन की प्रोसेस से आया हुआ है, डिवीजन की प्रोसेस से आया हुआ है। ठीक है, तो जो भी हम डिवीजन करते हैं उसी डिवीजन को हम इक्वेशन को फॉर्म में लिख दिए, बस ये हो गया आपका, क्या हो गया, यूक्लिड लेमा। ठीक, चलो नेक्स्ट, चलो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम।
नेक्स्ट क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। जो यूक्लिड लेमा को डिवीजन एल्गोरिथम क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमने अभी देखा जे 168 को जब हम 24 में भाग दिए तो जो यह जो क्वोशेंट वो क्या है 7 आया, तो 168 और रिमाइंडर आया 0। फिर हम इसे किस फॉर्मूला में लिखे ना, 168, ये जो 168 है ये कैसे मिलेगा हमको ना, 168 इज इक्वल टू 24 को 7 में गुणा करेंगे, 24 गुणा 7 प्लस जो भी रिमाइंडर बचेगा 0। यानी कि ये जो है डिवीजन प्रोसेस है हम पहले बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन इसी का नाम यूक्लिड लेमा है ये हमको पता नहीं था, जो आज हमको ये पता चल रहा है क्लास 10 में। ठीक है, तो यूक्लिड लेमा कुछ नहीं है, बस वो एक डिवीजन प्रोसेस है, उसको लिखना है एक इक्वेशन के पावर में, बस काम खत्म। जो बड़े नंबर होता है, जो लार्ज नंबर होता है वो हमेशा ए होता है। ठीक है, ए इक्वल टू, तो ए इक्वल टू बी, छोटा नंबर क्या है बी, बी क्यू, क्वेश्चन क्यू प्लस आर, आर क्या है रिमाइंडर, और ये जो आर होता है वो बी से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। क्या होता है, बी से छोटा और 0 से बड़ा। डिवीजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है, ये जो पूरा सेट ऑफ प्रोसेस है, सेट ऑफ प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको बार बार आपको यूक्लिड लेमा को अप्लाई करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज repeatedly Euclid lemma, Euclid's lemma in order to find HCF, highest common factor between two number, यानी कि दो नंबर आपको दिया होगा, उस दो नंबर में से या फिर उस दो नंबर का आपको HCF निकालना है, और उस HCF निकालने के लिए आपको यूक्लिड लेमा को बार बार रिपीटेडली यूज करना पड़ेगा, और एक ऐसा स्टेप आएगा जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, जब क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, तो उस स्टेप पे हमको मिल जाएगा, क्या मिलेगा ना, अपना HCF मिल जाएगा। ठीक, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी पूरा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए 48 और 7, इन दोनों का हमको क्या चाहिए, HCF। मैंने हमेशा जब इसमें जब अब हम क्या करेंगे, इस पे पहले हम यूक्लिड लेमा अप्लाई करेंगे। यूक्लिड लेमा अप्लाई करने से पहले हम क्या करें, बड़े नंबर जो लार्ज नंबर है उस लार्ज नंबर को हम क्या ए मान लेंगे। तो अपना जो रूल था, जो अपना जो फॉर्मूला था वो क्या था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही था अपना फॉर्मूला। तो हम बड़े नंबर को ए मान लिए, यानी 48 को ए, 48 इज इक्वल टू बी क्यू, 7 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, हम ऐसा नंबर चूज करेंगे ताकि इसके नियरर या फिर इसके इक्वल हो जाए। तो 7 चौक 742, 7 8 से 7 8 जा 56, 56 ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम 7 8 नहीं लेंगे, 7 7 लेंगे। 7 7 49 हो रहा है तो ज़्यादा हो रहा है, तो 7 भी 7 7 जा नहीं लेंगे, 7 6 जा लेंगे, यानी 7 6, इसमें 6 गुणा करेंगे, 7 6 के 42, 42, 7 6 जा 42, 42 प्लस और बचा कितना 42 यानी 6, बचा कितना 6, 42 6 48। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा हमारे पास, अब हमारे पास देखो 48 ये आ गया, 48 7 इंटू 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से देखो इधर साथ साथ में हम डिवीजन की तरफ से हम लेके चलेंगे, जैसे कि 48
इधर था 7, 6, 42, 6। फिर अगले स्टेप हम क्या करते हैं, 7 को इधर ले आते हैं। ठीक, तो इस तरह से अब हमारे पास फिर से मिल गया। अभी देखो क्यू को छोड़ दो, बाकी बी, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, यानी आपके पास ए भी मिल गया। क्या, 7, 6 ए भी मिल गया। तो ए इक्वल टू 7 इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 1, 6 इंटू 1 प्लस 1। ठीक, यानी 6 एकम 6, कैरी 1, फिर तो 6 इधर आ जाएगा। इस तरह से ये डिवीजन के जरिए हमको एचसीएफ निकालने का तरीका। ये क्या है, डिवीजन के जरिए एचसीएफ निकालने की तरीका, और ये इस साइड में ये यूक्लिड लेमा के जरिए एचसीएफ निकालने की तरीका। चलिए, तो ये आ गया। फिर से हमको 6 मिला और 1 मिला, तो 6 और 1 इन दोनों को फिर से अप्लाई करेंगे यूक्लिड लेमा। तो 6 इज इक्वल टू 1 इंटू 6 प्लस 0। 0 आ गया। जिस स्टेप में आपका 0 आ जाता है, जिस स्टेप में आपका 0 आ जाता है, उसी स्टेप का जो बी होता है, कौन होता है, बी, वही बी होता है आपका रिमाइंडर। क्या होता है, रिमाइंडर। यानी कि जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, उसी इक्वेशन में जो बी होता है, बी आपका रिमाइंडर होता है। या फिर आप यूं कह लो कि जो 0, जिस स्टेप में आपका 0 आएगा, उसका ऊपर वाला स्टेप में जो भी रिमाइंडर होगा, उसका ऊपर वाला स्टेप में जो भी रिमाइंडर होगा, वो आपका हो जाएगा क्या, एचसीएफ। वो आपका हो जाएगा एचसीएफ। सॉरी, मैंने गलत कह दिया, ये आपका रिमाइंडर नहीं, ये आपका एचसीएफ होगा। मैंने गलत कह दिया, सॉरी सॉरी। यानी कि जिस स्टेप में 0 आ जाएगा, उसी स्टेप का जो बी होता है, वो बी होता है आपका क्या, एचसीएफ। या फिर जिस स्टेप में 0 आ जाएगा, 0 के ऊपर वाले स्टेप में जो रिमाइंडर होता है, वो आपका हो जाएगा एचसीएफ। ये दो प्रोसेस है, आपको यूक्लिड लेमा और यूक्लिड एल्गोरिथम। अभी हम नेक्स्ट चलेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक, चलो। फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी, इसे बड़ा ही कर लीजिए, एवरी कंपोजिट नंबर every composite number can be expressed, can be expressed as a product of, as product of primes, as product of prime numbers, prime numbers, and its factorization, and its factorization is यूनिक। वो ये कहता है कंपोजिट नंबर हम किसे कहते हैं, जिसका एक से दो से ज्यादा, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उस नंबर को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। चलिए हम लिख लेते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहेंगे ना, ओनली 2 फैक्टर, ओनली such number having only 2 factor, that is
वन एंड सेल्फ, वन एंड इट सेल्फ, यानी कि वो उसका दो ही फैक्टर होगा, एक तो वन होगा और दूसरा कौन होगा, वो खुद होगा। ठीक है, दूसरा आता है कंपोजिट नंबर, वह कंपोजिट नंबर आप जो भी कहते हो, कंपोजिट नंबर। मोर देन टू फैक्टर, यानी कि दो फैक्टर से ज्यादा जब उसका फैक्टर आ जाता है इस ऐसे नंबर को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, समझ आ गया। तो इसी कंपोजिट वो प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि ये जो कंपोजिट नंबर है, इसी नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं, और उसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो आपका यूनिक होगा, और ऑर्डर मैटर नहीं करेगा कि आप किस तरह से लिख रहे हो, आप पहले 3 लिख रहे हो कि पहले 5 लिख रहे हो, कि या फिर पहले 5 लिख रहे हो या फिर पहले 3 लिख रहे हो। इस तरह से कोई आपका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ऑर्डर चाहे जिस प्रकार की हो, लेकिन वो यूनिक होना चाहिए, वो यूनिक होगा। एक कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होगा। जैसे ये 10 है, 10 एक कंपोजिट नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होगा ना, 2 इंटू 5। 2 एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर। ठीक है, हो गया। 20 को कैसे लिखेंगे ना, 2 इंटू क्या लिखेंगे, 5 चौके 20, 2 स्क्वायर इंटू 5, हो गया। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, 2 और ये 5। फिर अगर लिखेंगे 25 तो इसमें कैसे लिखेंगे 5 स्क्वायर, इसमें कैसे लिखेंगे 5 स्क्वायर। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यानी कि ये जो 5 स्क्वायर है किसी और के लिए नहीं होगा, सिर्फ 25 के लिए ही 5 स्क्वायर आएगा। ये जो 2 स्क्वायर प्लस 5, ये 2 स्क्वायर इंटू 5, ये जो एक्सप्रेशन है ये सिर्फ 20 के लिए ही आएगा। ये सिर्फ किसके लिए आएगा, 20 के लिए आएगा, और किसी के लिए नहीं आएगा। ठीक, चलिए इसी से हम आगे बढ़ेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में जब आप फैक्टराइजेशन निकालते हो फैक्टराइजेशन के जरिए हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम। फैक्टराइजेशन के जरिए हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए पहले आपको कंपोजिट नंबर को, जो भी कंपोजिट नंबर दिया होगा, कंपोजिट नंबर को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन पे कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद आपको एचसीएफ और एलसीएम आपको मिल जाएगा। ये कैसे मिलेगा ना, एचसीएफ जो होता है आपका लीस्ट कॉमन प्रोडक्ट ऑफ, ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम, ऑफ ईच कॉमन प्राइम नंबर। यानी कि आपको दो नंबर दिया होगा ए एंड बी, ये दो नंबर को आप पहले क्या करोगे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करोगे। फिर जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर दोगे उसके बाद आप चेक करोगे कि दोनों नंबर पे
कौन सा प्राइम नंबर अपना कॉमन है, और जो जो प्राइम नंबर कॉमन होगा उसी में से सबसे छोटा वाला, छोटा पावर वाला, स्मॉलेस्ट पावर वाला को लेके आपको क्या करना, उसका प्रोडक्ट ले लेना है। तो आपको मिल जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम कैसे निकलेगा आपको, एलसीएम आपको निकलेगा इस तरह से कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, एचसीएफ पे था स्मॉलेस्ट पावर, एलसीएम में आ जाएगा ग्रेटेस्ट। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम of each prime factor involved in the number, यानी कि आपका ए और बी जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ए और बी फैक्टराइजेशन में जितने भी प्राइम नंबर इन्वॉल्व हुए होंगे व जितने भी प्राइम नंबर होंगे उन सब प्राइम नंबर का आप ग्रेटेस्ट पावर लेके उनको प्रोडक्ट कर दो तो आपका एलसीएम मिल जाएगा। चलो एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं इसे। देखिए 20 और ये 80, इन दोनों नंबर का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। हालांकि आपको ये पता है कि 20 और 80 का एचसीएफ क्या होगा, लेकिन हम इसे देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए, यानी फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम के हिसाब से हम कैसे इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। 20 जो है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कीजिए तो आ जाएगा 5 चौके 20, 5 4 जा 20, तो 5 इंटू 4 आ जाएगा 2 स्क्वायर। ठीक ठीक इस तरह से 80 आ जाएगा आपका 5 इंटू 2 स्क्वायर यानी 20 आ गया, फिर से 20 इंटू 4 फिर 2 स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी 5 चौके 20, 20 चौके 80। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ कहता है कि जितने भी नंबर, ये सब को ये कर लीजिए, 5 इंटू ये स्क्वायर 2 है, इधर 2 4 हो गया, तो 2 टू द पावर 4 हो गया। जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर है, इधर 5 है, इधर ही 5 कॉमन आ गया, इधर 2 इधर 2 कॉमन आ गया, इन सब का स्मॉलेस्ट, इन सब का स्मॉलेस्ट पावर वाले प्राइम नंबर ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर एक 5 है, 5 आ गया, इधर 2 स्क्वायर है, इधर 2 टू द पावर 4 है, तो हमको क्या लेना है, 2 स्क्वायर लेना है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है 2 स्क्वायर। तो आपका जो एचसीएफ आ जाएगा 5 इंटू 4 इज इक्वल 20। एचसीएफ क्या आ गया 20। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम कहता है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर इन्वॉल्व इन द नंबर्स, यानी कि 2 नंबर दिया गया आपको, ये 2 नंबर में जितने भी प्राइम नंबर इन्वॉल्व हुए हैं, कितने प्राइम नंबर इन्वॉल्व हुआ इधर, 2 प्राइम नंबर, 5 और 2, इन सब का ग्रेटेस्ट पावर लेकर हमको मल्टीप्लाई करना है। देखिए इन सब ग्रेटेस्ट पावर 2 टू द पावर 4 और 5 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, सिर्फ 5 है, तो 2 टू द पावर 4 यानी कि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 इंटू 5 इज इक्वल टू 80। तो आपका एलसीएम आ जाएगा क्या 80। अच्छा, जो आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं क्या वो सही है, ये आपको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, जैसे कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर ए बी इंटू एचसीएफ, यानी कि जो आपका एलसीएम निकलेगा और साथ में जो आपको एचसीएफ आएगा उनका गुणा करो, वो किसके बराबर होगा, ए और बी के गुणा करने में जो आएगा उसके बराबर होगा, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। दोनों नंबर का प्रोडक्ट के साथ जो बराबर होगा किसके साथ, उन दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के साथ बराबर होगा। और मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम आया था अपना 80, एचसीएफ आया था 20 इज इक्वल टू अपना 2 नंबर हमारे पास ऑलरेडी है, क्या है 20 इंटू 80, तो बराबर हो गया
इसीलिए हमने जो निकाले हैं एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या है, ट्रू है। ठीक है, अभी हम चलेंगे एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 1, ये आपका आ जाएगा एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का यही है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कहते हैं, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि 140, उसको हम प्राइम फैक्टराइज में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से करेंगे ना, 2 इंटू 70 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, 156। तो ये आपका आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 5, 156 आ जाएगा। किस तरह से, ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 78, 2 इंटू 78 को फिर से तोड़ो तो ये 2 इंटू 39, 2 इंटू 39 इज इक्वल 2 स्क्वायर इंटू 39 को तोड़ो, ब्रेक करोगे तो कैसा आएगा, 13 इंटू 3, 13 3 39। अब देखिए ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट प्राइम, इससे 13 को नहीं ब्रेक किया जा सकता। 3 का और कोई प्राइम फैक्टर और कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। 3 खुद एक प्राइम है, 13 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है। हो गया अपना, ये आपका आ गया आंसर। ठीक, फिर 3 आई, 3825, यह कैसा होगा, देखिए इधर 5 है, यानी कि वो 5 से भाग होगा, यानी वो इसका एक फैक्टर 5 होगा जो 3825 को डिविजिबल पर डिवाइड करेगा। तो 5 गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा आपका 5 इंटू 765 इज इक्वल टू, फिर से 5 है, यानी कि ये फिर से 5 से भाग होगा। तो 5 इंटू 153 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू 153 जो है वो आप इस तरह से लिख सकते हो, 3 इंटू 51, फिर से 5 स्क्वायर इंटू 3, और ये 51 का आप लिखोगे 3 इंटू 17, तो ये आपका आ जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। ठीक, ये आपका आ गया क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। IV 5005, ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 1001 इज इक्वल टू 5 इंटू 11 इंटू 91 इज इक्वल टू 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7। ये आपका आ गया IV हो गया। फिर आता है भी क्या कहता है, 7429, 17 जब आप 17 में इसे भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 437। आपके मन में ये सवाल आता होगा कि सर आप कैसे कर रहे हो, ये 17 कैसे ले लिए। बेटा ये आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और साथ में आप हर एक नंबर से भाग देके आपको मतलब ढूंढना पड़ेगा कि ये जो 7429 है किस नंबर से भाग हो रहा है जी। यानी कि मैंने ट्राई किया, 17 में भाग हो रहा है, तो 17 में भाग होगा तो आज उसका जो परसेंट आएगा क्या आएगा, 437 आएगा। 437 आ गया। फिर 437 को दोबारा फिर ब्रेक कीजिए, तो 17 इंटू ये आपका आ जाएगा 19 इंटू 23। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एलसीएम और एचसीएफ विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यानी कि हम इन दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, और साथ में उनका वेरीफाई करेंगे कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा होता है, यानी जो प्रोडक्ट होता है, वो 2 नंबर का प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। चलिए
26 इज इक्वल टू 13 इंटू 2, 91 इज इक्वल टू 13 इंटू 7 हो गया। फिर आपका HCF आ जाएगा कॉमन फैक्टर का लिस्ट पावर। कॉमन फैक्टर क्या है 13 है, इनका लिस्ट पावर 1 है, तो इसे HCF आ गया 13। LCM आ जाएगा ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर इन्वॉल्व इन द नंबर, यानी जितने भी नंबर में जितने प्राइम नंबर यूज किया गया है उन सब में ग्रेटेस्ट पावर वाले को लेना है। तो 13, 2 और 7 यूज हुआ है और उन सब का ग्रेटेस्ट पावर 1 ही है, तो इसीलिए इसका एलसीएम 13 इंटू 2 इंटू 7, ये आपका आ जाएगा कितना 182। जब आपको HCF और वेरीफाई करना है हमको, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 182 इंटू 13, ये आपका आ जाएगा 2366, और जो आप 26 को 91 के साथ गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 2366। ये आप खुद वेरीफाई कर लीजिएगा कैलकुलेटर के जरिए, या फिर आप खुद मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। और इसीलिए अगर हम यहीं पे भी मैं खुद वेरीफाई करूं, देखिए 2691 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54 में से 4 कैरी 5, 9 2 जा 18 ये 5 23। अब उसे ऐड करो 6 2 4 6 3 2, तो 2366। तो ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, इसीलिए HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 26 इंटू 91। दैट इम्प्लाइज आपका HCM क्या आया था 13 इंटू 182 इज इक्वल टू 26 इंटू 91। हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सॉरी, क्वेश्चन नंबर आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आई चलते हैं। 510, आप इस तरह से 5 इंटू, देखो कोई भी नंबर 5 के कौन कौन से नंबर पर डिवाइड करेगा, जिस नंबर का यूनिट डिजिट 0 और 5 हो, उस नंबर 5 के जरिए 5 से भाग हो जाएगा, but that number is divisible by 5. If a number have unit digit 0 or 5, then that number is divisible by 5. So 510, here 510, it has unit digit what 0, then this number is also divisible by 5. Now 5 into 102 is equal to 5 into again 102 is divisible by 2, so 2 into 51, again 5 into 2 into 51 is divisible by 17, then 17 into 3, ये आपका आ गया प्राइम फैक्टर। फिर 92, 2 into 46 is equal to 2 into 23, तो ये आपका आ जाएगा 2 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर इंटू 23। आपका HCF आ जाएगा, कॉमन क्या है इधर, सिर्फ 2 ही कॉमन है और तो कोई कॉमन नहीं है, तो आपका आ जाएगा 2 का लोएस्ट पावर, लीस्ट पावर क्या है 1 है, तो इसलिए HCF आ जाएगा 2। फिर LCM ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर इन्वॉल्व इन द नंबर इन्वॉल्व इन द प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस, तो सारे नंबर जितने भी प्राइम नंबर यूज हुए हैं उन सब का ग्रेटेस्ट पावर, 2 का ग्रेटेस्ट पावर 2 स्क्वायर
इंटू 5 यूज हुआ है 5, तो 5 लीजिए, 17 है, 17, 3 है, 3 और 23 हो गया। जब आप इन सबको गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 23,460 और आपका HCF इंटू LCM ये आपका आ जाएगा 46920 और जब आप 510 इंटू 92 को मल्टीप्लाई करोगे यही 46920 ही आएगा। आप इसे आसानी से कैलकुलेटर के जरिए वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। ठीक उसी तरीके से ये भी आपका वेरीफाई हो ही जाएगा। मैंने सिर्फ उसका प्राइम फैक्टर से लिख देता हूँ, बाकी आप वेरीफाई कर लोगे। तो 336 ये आपका आ जाएगा किस तरह से, 2 इंटू 112 इज इक्वल टू 2 इंटू 112 को हम लिखेंगे 2 इंटू 56 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 28 इज इक्वल टू 2 क्यूब, ये स्क्वायर था, इधर एक एक है, ये 2 ये 3, तो 2 क्यूब इंटू 28 जो है 7 इंटू 4, 4 क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 3 तो 5 आ जाएगा 2 टू 5, 2 स्क्वायर 2 क्यूब। एक मिनट, 2 स्क्वायर सॉरी हमने गलत कर दिए, सॉरी। चलिए फिर से करते हैं, 3 इंटू ये आपका आ जाएगा 112, अब 3 इंटू 2 इंटू 56, 112 आ जाएगा 2 इंटू 56, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 56 हो जाएगा 2 इंटू 28, फिर से 3 इंटू ये एक 2 हो गया तो 2 स्क्वायर इंटू 28 आपका आ जाएगा 7 इंटू 4 यानी 2 स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 2 टू द पावर 4, ठीक है ना। 54 उसका आप लिखोगे 27 यानी 3 क्यूब इंटू 2 और आपका HCF आ जाएगा 2 इंटू 3, क्योंकि इधर 3 है 2 है, इधर भी 3 और 2 है, इधर कॉमन है, तो इनमें से लिस्ट पावर वाला, तो 3 में लिस्ट कौन है, 1 है और 2 जो प्राइम नंबर है उसका सबसे लिस्ट है 2, तो ये आपका HCF आ जाएगा 6 और LCM आ जाएगा ग्रेटेस्ट पावर वाला 3 टू द पावर क्यूब इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 7, तो ये आपका आ जाएगा 3024। आप इससे आसानी से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड LCM और HCF और द फॉलोइंग इंटीजर अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर से वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हमको इसका LCM और HCF निकालना है। 12 ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर जाएगा 15 लिखेंगे 3 इंटू 5 21, 7 इंटू 3, तो इसमें आपका HCF जो हो जाएगा, सब में 3 कॉमन है तो HCF आ गया 3 और LCM आपका हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 2 स्क्वायर और साथ में एक 5 भी है इंटू 5 इज इक्वल आ जाएगा 420, ठीक। 2i चलेंगे, 17 ये तो खुद ही 17 है, मतलब खुद एक प्राइम नंबर है इसलिए 17 इंटू 1, 23 ये एक प्राइम नंबर है इसलिए 23 इंटू 1,
29 ये एक प्राइम नंबर है, इसलिए 29 इंटू 1। तो इसका जो एचसीएफ होगा आपका 1 सब में कॉमन है, तो इसलिए एचसीएफ आपका हो गया 1 और एलसीएम आपका हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1। तो ये आपका आ जाएगा 11,339 ठीक है। 3i 8 आपका आ जाएगा 2 रो क्यू। 8 आपका क्या हो जाएगा 2 का 3 पावर। 9 आपका हो जाएगा 3 का 2 पावर और 5 आपका हो जाएगा, सॉरी 25 आपका हो जाएगा 5 का 2 पावर यानी 5 स्क्वायर। ठीक है, तो इन सब में एचसीएफ सॉरी एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ आ जाएगा 1। क्यों? क्योंकि इस समय 1 भी मल्टीप्लाई हुआ है। इन समय क्या है 1 मल्टीप्लाई ऑलरेडी हुआ है, तो इसलिए एचसीएफ आपका आ गया 1 और एलसीएम आ जाएगा, वही सबको मल्टीप्लाई कर दो 2q इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये बराबर आपका आ जाएगा 1800। हो गया। चलिए और क्वेश्चन नंबर 4, इसने क्या कहा कि आपको एचसीएफ दे दिया है और एलसीएम पूछा है। हमको एक फॉर्मूला याद है, क्योंकि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ए बी। तो आपको एचसीएफ आपको दिया हुआ है कितना 9 और एलसीएम मांग रहा है वो, और नंबर तो दिया हुआ है 306 इंटू 657। आसानी से मिल जाएगा। कैसे ना, एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। आप जब इसे भाग करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 22338। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उसने क्या ये कह रहा है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो कोई नंबर अगर 0 से एंड होता है यानी कि वो नंबर 5 के जरिए मतलब 5 से डिवाइड होगा। तो 6 टू द पावर n हमको दिखाना है कि 6 टू द पावर n वो 5 से डिविजिबल होगा। 6 to the power n, we have to prove that 6 to the power n is divisible by 5। यानी 5 जो है वो कौन कौन से नंबर पर डिवाइड करेगा, जिस नंबर पे 0 यूनिट प्लेस में 0 और 5 होगा। तो इसने 0 बोल रखा है, तो इसलिए हमने ये कहा कि जो 6 टू द पावर n है वो अगर 5 से डिवाइड हो जाता है तो हमारे पास यूनिट डिजिट पे 0 आ जाएगा। लेकिन वी नो दैट 6 is divisible by 2 and 3। 6 is divisible by 2 and 3। If we multiply 6 and 6, every time we will get unit place is 6। तो every multiplication of 6 with 6 we will get
6 एट यूनिट प्लेस, एट यूनिट प्लेस, यानी कि जब भी हम 6 से 6 गुणा करेंगे तो हमारे यूनिट प्लेस में 6 ही आएगा। तो इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड जीरो एट आवर यूनिट प्लेस। हेंस it is impossible it is impossible for 6 to the power n having 0 at unit place, 0 at unit place. Hence 6 to the power n cannot end with digit 0. Proved. Next, question number 6. We have to explain why this and this are composite number. Look, 7 into 11 into 13 plus 13 is equal to 1014। अब 1014 जो है इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। 1014 इज इक्वल टू 2 इंटू 507 इज इक्वल टू 2 इंटू 507 को फिर से फैक्टराइजेशन करेंगे तो 169 इंटू 3 इज इक्वल 2 इंटू 3 इंटू 169 जो हो जाएगा वो 13 का स्क्वायर। तो हमने जो 1014 है इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए लिख दिए। तो बाय या फिर अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, every composite number have unique prime factorization, unique prime factorization। अब हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया, इसीलिए ये जो 1014 है यानी कि जो ये पूरा जो इक्वेशन है ये आपका हो गया क्या, कंपोजिट नंबर। हेंस 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। Isn't it? नेक्स्ट चलो दूसरा वाले में क्या कहा है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये आपका आ जाएगा 5040 प्लस 5, ये आपका आ जाएगा 5045। जो आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कीजिए, ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 1008 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 504 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 252
इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 162, फिर से 162 को फैक्टराइजेशन कीजिए, तो 5 इंटू 2 का 3 पावर इंटू 2 इंटू ये आपका आ जाएगा 63। ठीक, तो 5 इंटू 2 का 4 पावर, ये जो 63 आया उसको फिर से फैक्टराइजेशन कीजिए, 21 इंटू 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू जो 23 है वह आ जाएगा 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। जिस तरीके से हमने प्रीवियस में हम प्रूव किए थे उसी स्टेटमेंट के जरिए आप इसे लिख सकते हो कि ये कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है, यानी कि ये जो पूरा जो इक्वेशन है, ये पूरा इक्वेशन क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर है। ये क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर आपका हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप सब ये सॉल्व कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की ये कहता है, रॉबी जो है सानिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड द फील्ड, यानी सानिया टेक्स 18 मिनट, रॉबी टेक्स 12 मिनट 1 राउंड के लिए। वो इसने ये पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, जबकि वो सेम टाइम में स्टार्ट किए हैं। तो अब क्या करना है आपको, इससे इन दोनों का एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 18 को हम लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 3 9, 3 3 जा 9, 9 इंटू 2, 9 2 जा 18, 3 इंटू 4, 4 जो हो गया 2 स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 2। तो आपका एचसीएफ, हमको एलसीएम चाहिए, एचसीएफ की कोई जरूरत नहीं है। तो आपका एलसीएम इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, यह आपका आ जाएगा 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36। तो आपका जो आंसर आएगा क्या है, 36। ठीक, हेंस आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। चलिए, थैंक यू, और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर।